हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। खौफनाक रातें, यह कहानी है एक अधूरी प्रेम कहानी। चलिए मैं आपको इस कहानी को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। बड़े बुजुर्ग कह गए कि अमावस की काली रात को हो सके तो बाहर नहीं जाना चाहिए। रात को शैतानी काली साए बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। वह शैतानी आत्माएं इंसानी दुनिया में आकर परेशान कर सकते हैं। कभी कोई अधूरी इच्छा रही तो वह पूरी करने को तड़प आत्माएं इंसानी शरीर ढूंढती है। अमावस मतलब उस पिशाच और आत्माओं के लिए कोई त्योहार होता है। वह बहुत ही ताकतवर हो जाते हैं। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए शिकार ढूंढते हैं। सिलावट गांव में चेतक नाम का लड़का था। उसको अभी अभी शहर में अस्पताल ऑफिस में कलरक की जॉब लगी थी। घर वाले बहुत खुश थे। खुशी में उन्होंने चेतक को नई बाइक लेकर दी। वो अपनी बाइक से ही अब ऑफिस जाने लगा था। शहर आधे घंटे की दूरी पर था। जब लोग अपने कुछ ही महीने हो गए कि घर वालों ने उसके लिए लड़की देखना चालू किया। यह सब बात जब चेतक को पता चली तो उसने कहा, अरे माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। इतनी जल्दी भी क्या? मुझे और अच्छा जॉब मिलेगा तब देखेंगे। अभी मैं पैसा कमाना चाहता हूँ और आपको घुमाना चाहता हूँ। उसकी यह बात सुन के चेतक के पिताजी को भी बड़ा अच्छा लगा। उनका लड़का उनके बारे में सोचता तो है, नहीं तो आजकल के लड़के अपने माँ बाप को पूछते भी नहीं। चेतक अच्छा लड़का था। भले ही वो दोस्तों के साथ घूमता था, लेकिन कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। घर वालों में और बस्ती में भी उसकी इज्जत बड़ी थी। जॉब मिलके 1 साल होने को आए था। चेतक उसने दीपावली के लिए सबके लिए कपड़े और मिठाई खरीदी। आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिली तो वह मार्केट घूम रहा था अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, आप सभी को यह बात पता होगा कि दिवाली में अमावस की रात होती है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि घर में आंगन में दिए जलाओ और अंधेरे को भगाओ। चेतक घर के लिए निकला। साथ में सामान थे। वह सब गाड़ी पर बांध कर बड़ा रात के 9 बजे चुके थे। त्योहार था। वह सब अपने घरों में थे। आज रास्ता सुना था। बाहर घना अंधेरा था। शहर खत्म होता ही चेतक की नजर बाजू की बिल्डिंग पे गई। नीचे बहुत से लोग दिए लगा रहे थे। उसकी नजर ऊपर की तरफ गई। वहां एक सफेद सलवार में बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई दी। चेतक उसको देखते ही उसकी गाड़ी के ब्रेक लग गए। गाड़ी रुकी और चेतक जैसे थम सा गया। जादू भरी थी उसकी नजरों। उसका चेहरा चेतक तो बस उसको देखकर मन में मुस्कुरा रहा था। उसकी नजर उस लड़की से हटी नहीं रही थी। तभी पीछे से एक ट्रक तेजी से, जैसे ही उसने हॉर्न दिया, नींद से जग गया। उसने अपनी गाड़ी बाजू में की और फिर से ऊपर देखा, लेकिन अब वो लड़की वहां नहीं थी। चलो कल देखते हैं, ऐसे खुद को समझा कर वह घर की तरफ निकल पड़ा। उसको जाते हुए वह लड़की ऊपर की छत से देख ही रही थी। चेतक घर पहुंचा। उसने घर वालों के लिए जो जो भी कपड़े लाए थे वह बांट दिए। मिठाई भी खिलाई। खाना खाकर वह अपने रूम में जाकर सोने की कोशिश करने लगा। आज उसको इतना थका होने फिर भी नींद नहीं आ रही थी। उस लड़की का चेहरा बार बार उसकी नजर के सामने आ रहा था। वह उसको भुला नहीं पा रहा था। सुबह का इंतजार करते हुए कब उसकी आंख लग गई पता नहीं चला। सुबह नाश्ता करके चेतक ने अपना टिफिन लिया और ऑफिस के लिए निकल पड़ा। शहर पहुंचते ही वह उसी बिल्डिंग के सामने से गुजरा। ऊपर देखा, लेकिन वह खिड़की बंद थी। वहां कोई न था। थोड़ा सा निराश होकर अपने काम पर निकल गया। शाम को घर लौटते वक्त आज वह उसी बिल्डिंग पास से गुजरा। ऊपर देखा, लेकिन वह खिड़की बंद थी। वहां कोई न था। थोड़ा निराश होकर अपने काम पर निकल गया। शाम को घर लौटते वक्त आज वह उसी बिल्डिंग के पास चुपके से खड़ा था। वह लड़की आज फिर से वहां ऊपर नजर आई।
अब चेतक ने उसको देखकर और उसने भी चेतक ने अपना हाथ दिखाया और उसने भी बस फिर क्या था। चेतक ने उसके नीचे आने को कहा लेकिन उस लड़की ने मना किया और अंदर चली गई। चेतक जरा सा निराश हुआ लेकिन उसने लड़की को हंसते हुए देखा था। अपनी बात बन सकती है यह सोच के मन में ही वह बहुत खुश हो रहा था। माँ अमावस का काला अंधेरा उसके लिए क्या लेकर आने वाला था इस बात की चेतक को कोई खबर न थी। अगली शाम जब चेतक उसी रास्ते पर जा रहा था तो वो लड़की उसके सामने एक पेड़ के पास बैठकर दिखी। चेतक बहुत खुश हो गया। अपनी गाड़ी साइड में लगाकर वह उस लड़की के पास गया। मेरा नाम चेतक है और तुम्हारा नाम? मेरा नाम निशा है, लड़की ने जवाब दिया। लेकिन तुम आज यहाँ कैसे, इतने अंधेरे में अकेले? चेतक ने सवाल किया। मैं अकेले ना आती तो तुमसे मुलाकात कैसे होती? निशा के इस जवाब से चेतक तो यह समझ गया कि उसको भी मैं पसंद था। अब रोज शाम को देर रात तक वो दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे। घर वाले थोड़ा टेंशन में थे कि आजकल चेतक बहुत देर से घर आने लगा था। खाना भी साथ नहीं खाता था या कभी बिना खाए ही सो जाता था। एक दिन चेतक उस पेड़ के नीचे बैठा था। उसके घर के पास वाले अंकल वहां से गुजरे। चेतक को देखते ही कहा, अरे चेतक बेटा, यहाँ अंधेरे में अकेले क्या कर रहे हो? घर जाना नहीं है क्या? चलो, घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ अंकल, आ बस निकल ही रहा। ऐसा कहकर दोनों साथ में निकल गए। घर जाकर जब चेतक सोने के लिए गया एकदम से अंकल की बातें उसको याद आई। उन्होंने उसको अकेले रहे हो ऐसा कहा था। दूसरे रात जब वह निशा से मिला तो उसने यह बात उसकी निशा का, कल तुम मेरे साथ थी लेकिन अंकल को दिखी कैसे नहीं? निशा ने कुछ सोच के जवाब दिया, अरे वह अंकल देखते ही मैं पेड़ के पीछे छुप गई थी। तभी चेतक ने कहा, निशा हम शादी कर ले, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। और क्या तुम भी प्यार करती हो? निशा उठकर चली गई और जाते वक्त उसने कहा, हाँ। अब वह लड़की चेतक के घर तक पहुंच गई। देर रात तक उसका बातें करना चलने लगा था और चेतक खाना पीना जैसे भूल गया था। वह बहुत कमजोर हो रहा था। उसकी माँ ने एक रात देखा कि वह दीवार की तरफ देखकर बातें कर रहा है। बस उसको उसी दिन शक हुआ कि उसके लड़के को कुछ हुआ है। उसने यह बात चेतक के पिता को बताई। दोनों ने एक रात चेतक का पीछा किया। चेतक वहीं पेड़ के नीचे बैठा था अकेले और बातें कर रहा था। चेतक के माता पिता बहुत डर गए। उन्होंने जैसे घर का रूह किया, वह शैतान रूह बहुत भयानक रूप और डरावना अवतार में आने के समान प्रकट हुआ। मैं तेरे बेटे को लेने आई हूँ, मेरे काम में दखल अंदाज ना दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आने वाली अमावस को वो मेरा हो जाएगा। घर पहुंचते ही बाजू वाले अंकल ने उनका रोना सुना। वह मदद के लिए आए। उन्होंने भी बताया कि चेतक एक रात वहां उस पेड़ के नीचे अकेला बैठा था। सुबह होते ही जब वह अपने ऑफिस गया तब उसके पिताजी और वो अंकल उसके पेड़ के पास तांत्रिक को लेके गए। तांत्रिक बोला, यह कोई बहुत ही शैतानी रूह मौजूद है। वह अपना अधूरा काम पूरा करने आई है। कोई अधूरा इच्छा आपके लड़के की जान को धोखा है साहब, क्योंकि अब अमावस आने वाली है और ऐसे शैतान अमावस में ही बहुत ताकतवर हो जाते हैं। उन्होंने बाजू में उसी घर में जाकर पूछताछ की जहां निशा चेतक के पहले बार किसी तो पता चला कि उनके बिल्डिंग के ऊपर के घर में एक किराएदार रहते थे। उनकी लड़की यहाँ पेड़ के पास एक्सीडेंट में मारी गई थी। उसी शादी के एक दिन पहले ही वह मर गई थी। अब तांत्रिक को सब कुछ समझ आ गया है। वो शैतानी अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने आई थी। दूसरी रात अमावस की रात थी। बाहर बहुत अंधेरा था
और बहुत ही घना अंधेरा था। वह तांत्रिक और चेतक के माता पिता उस पेड़ के पास पहुंचकर दूर से चेतक को देखने लगे। काफी वक्त तक चेतक एक ही जगह पर बैठा था। उसने दूल्हे का लिबास पहना था। वो दोनों शादी करने वाले थे। वह डायन उसको आज लेकर जाने वाली थी अपनी दुनिया में। तांत्रिक ने अपने मंत्र पढ़ना चालू किया, लेकिन देर हो चुकी थी। सामने से जब जाकर देखा तो चेतक मर चुका था। उसके गले से खून टपक रहा था। निशा ने अपनी आखिरी इच्छा पूरी की, चेतक की जान लेकर। हेलो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी कैसी है आप कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। इस कहानी के दी गई कहानी काल्पनिक है। इस कहानी किसी भी जीवित या निर्जीव वस्तु से कोई संबंध नहीं। हमारा उद्देश्य आत्मविश्वास फैलाना नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।